हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मॉम्स टच। आज मैं कोई रेसिपी या एक्टिविटी शेयर करने नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ कुछ बातें शेयर करने के लिए पेरेंटिंग के ऊपर। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं एक माँ हूँ, तो इसलिए सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जैसे कभी कभी मैं देखती हूँ कुछ कुछ पेरेंट्स बच्चों को बहुत मारते हैं। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। मैंने किसी को देखा था बच्चे को मार रहे हैं, तो मैंने बोला था क्यों बच्चे को इतना मार रहे हो, इतना ज़्यादा मारना ठीक नहीं। ज़्यादा क्यों, बच्चे को मारना पीटना एकदम ही ठीक नहीं है। पर उनका रिप्लाई आया, आपके बच्चा बहुत अच्छे है, वो सुनता है, पर मेरा बच्चा ऐसा नहीं है तो उसको मारना पड़ता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा या बुरा होता है। जैसे कभी कभी मैं ट्रेन में जाती हूँ, किसी के घर जाती हूँ, तो मुझे कमेंट आता है कि मेरा बच्चा बहुत शांत है, मेरा बच्चा बहुत वेल बिहेव है। पर ये आया है, वो ऐसे ही नहीं आया है, उसको ऐसे ही मैंने बड़ा किया है। कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान रखा है, तभी जाके वो ऐसे बड़ा हुआ है। वो भी बहुत शरारती है, घर पे बहुत शरारत करता है, कभी कभी सुनता नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा एकदम जिद पे अड़ जाए कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैंने कैसे आदृत को बड़ा किया है, तो उस ऐसा कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे बच्चे को अगर आप चाहते हो कि एकदम वो डिसिप्लिन हो, वेल बिहेव हो, तो उसके लिए कुछ पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। बच्चों के साथ हमेशा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आप बोलोगे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं पूरा टाइम उसके साथ ही रहती हूँ और क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, ऐसा नहीं। अगर आप उसके साथ बैठे हुए हो, आप उसके साथ खेल रहे हैं, तो उसी के साथ खेलो। आप मोबाइल पे मत रहो या फिर कुछ और काम मत करो। आप उसको पढ़ा रहे हो तो उसके साथ ही आप भी पढ़ो, उसको पढ़ाओ। या फिर आप उसके साथ बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके साथ ही करो, दूसरा काम मत करो। और जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो वो लोग बोल सकते हैं कि ऑफिस से आने के बाद तो वो हमारे साथ ही रहते हैं, थोड़ा हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप लोग काम करते करते उसके साथ बातें कर रहे हो, वो कुछ पूछने आएंगे कि आप बोल रहे हो आप खुद कर लो ना, आप देख नहीं सकते कि मम्मा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनको एक क्वालिटी टाइम दो कि उनके साथ ही वो वक्त बिताओ। सेकंड है, हर एक चीज़ का टाइम लिमिट और बाउंड्री होना चाहिए। जैसे अगर आपके बच्चा खाना खाने के टाइम खाना लेके खा रहा है कम और इधर उधर फेंक रहा है ज़्यादा, मतलब वो खाने के साथ खेल रहा है, तो उसका प्लेट तुरंत ही उसके सामने से हटा लीजिए और उसको समझाइए कि खाना खाने का चीज़ है, खेलने का नहीं। आप टॉयज़ के साथ खेलो, खाने के साथ नहीं। और अगर वो बोले कि उसे खाने का प्लेट वापस दे दो, आप दीजिए मत, थोड़ी देर बाद दीजिए और उसको प्यार से समझाइए कि अभी नहीं, हम लोग थोड़ी देर बाद एक साथ ही खाते हैं। और जैसे टाइम लिमिट, मतलब अगर वो मोबाइल देख रहा है या फिर टीवी देख रहा है, तो उसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं देख रहा है तो देख ही रहा है। आप एक टाइम लिमिट सेट करो, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, उसको अच्छे से ही देखने दो। फिर उसके पास से मोबाइल ले लो कि नहीं, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ करोगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे अगर आप एक टाइम लिमिट और एक बाउंड्री सेट करोगे हर एक चीज़ के लिए, मतलब खेलने का भी एक टाइम होगा, खाने का भी एक टाइम होगा, और जिसके साथ जैसा करना है, खाना खाना चाहिए, टॉयज़ के साथ खेलना चाहिए, यही करना पड़ेगा। और इसके अलावा वो कुछ और करे तो वो चीज़ उसके सामने से आप ले लो, उसे दो ही मत। तो ऐसा करने से उसको आदत हो जाएगा कि नहीं, अगर मैं खाने के साथ खेलूँगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो वो आगे से कभी खाने के साथ खेलेगा नहीं,
बल्कि वो खाना खाएगा। और थर्ड है, आप किसी भी चीज़ के लिए उसे ना बोल रहे हो तो उस पर एकदम स्टिक रहिए। जैसे उसको मोबाइल चाहिए, पर वो उसका मोबाइल देखने का टाइम नहीं है, उसका पढ़ने का टाइम है या फिर टॉयज़ के साथ खेलने का टाइम है, तो आप उस बात पे एकदम स्टिक रहिए कि नहीं, आपको मोबाइल इस टाइम पे नहीं मिलेगा, ये आपका खाने का टाइम है, तो आप खाना खा लो। पर वो बहुत रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और आप पिघल के उसको मोबाइल दे दोगे, ऐसा मत कीजिए। तो आप एक दिन ऐसा करोगे तो वो बार बार ऐसा ही करेगा, उसको पता चल जाएगा कि रोने से उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो वो हमेशा रो के आपके पास से वो चीज़ ले लेगा। तो कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, या फिर आपके घर वाले बाकी के जो है वो अगर बोले कि अरे बच्चा इतना रो रहा है तो उसको दे दो ना, उसको जो चाहिए, मत दीजिए, उसको थोड़ी देर रोने दीजिए और बाद में उसको समझाइए कि ये आपका खाने का टाइम है या फिर ये आपका पढ़ने का टाइम है, तो इस टाइम आपको यही करना पड़ेगा। तो ऐसे एक दिन वो रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, फिर बाद में वो नहीं रोएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे नहीं मिलेगा। और अगर आप रोने से उसको वो चीज़ दे दोगे तो वो बार बार वही करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि रोने से मुझे ये चीज़ मिल सकता है, तो वो रोएगा और आपसे वो चीज़ ले लेगा। तो हमेशा अगर किसी भी चीज़ पे आप ना बोल रहे हो तो हमेशा उस बात पे एकदम स्ट्रिक्ट रहिए कि नहीं, मुझे नहीं देना, ये नहीं कर सकते आप। और फोर्थ है इनकरेजिंग वर्ड। हमेशा बच्चों के लिए इनकरेजिंग वर्ड यूज करना चाहिए। जैसे वो कुछ पेंट कर रहा है या फिर लिख रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो आप उसको बोलो, वाह ये बहुत अच्छा हुआ है, आपने बहुत अच्छा किया है। पर आप अगर ऐसे थोड़ा बहुत इधर से करोगे तो और भी अच्छा होगा। और जैसे वो साइकिल चला रहा है, एक बार गिर गया तो आप ऐसे मत बोलो कि अरे नहीं, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, ऐसा आप कभी मत कीजिए कि अरे एक बार गिरे तो क्या हुआ, ऐसे सब लोग गिरते हैं फिर सीखते हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप देखना, एक बार 2 बार 3 बार ट्राई करोगे तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा करोगे। ऐसे अगर हम लोग इनकरेजिंग वर्ड का यूज करेंगे तो बच्चे मोटिवेट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उस काम को बहुत अच्छे से करने के लिए और ट्राई करते हैं। तो हमेशा इनकरेजिंग वर्ड का यूज कीजिए। बच्चे को हमेशा समझाइए कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। जैसे आदित्य ने एक बार वॉल पे कलर पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर दिया था, तो मैंने क्या किया, उसको उधर ही खड़ा किया और वो साफ करने लगी और उसको समझाया कि वॉल बहुत सुंदर था और आपने इसे गंदा कर दिया, तो इस वजह से मम्मा को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मम्मा को ये साफ करना पड़ रहा है और देखो साफ भी नहीं हो रहा है, मम्मा को बहुत मेहनत करके ये साफ करना पड़ रहा है, तो आगे से आप ऐसा मत करो। तो आगे से वो बहुत दिनों तक वो नहीं किया, फिर एक दिन वो कर दिया था ऐसा कुछ कलर पेंसिल से। तो मैंने क्या किया, उसको खुद से साफ करने के लिए कहा कि आप ये गंदा किए हो ना, तो आप ही साफ करोगे। और ऐसा नहीं करना चाहिए, पेंटिंग हमेशा पेंटिंग बुक पे करना चाहिए, वॉल पे नहीं। तो अच्छे से उसको समझाया तो वो समझ गया। और आप देखोगे आज 4 साल हो गया आद्रित को, मेरे वॉल पे एक भी पेंटिंग का दाग नहीं है, मेरे वॉल एकदम साफ सुथरा है। 6 है प्रॉमिसेस। अगर आप किसी बात के लिए उसे कुछ प्रॉमिस कर रहे हो तो वो प्रॉमिस कभी मत तोड़िए। कभी कभी हम पेरेंट्स भी बच्चों से प्रॉमिस लेते हैं कि आप प्रॉमिस करो ये करोगे, आप प्रॉमिस करो वो करोगे। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, आपको मोबाइल दे दूंगी पर आप प्रॉमिस करो कि 10 मिनट बाद फिर वापस मुझे मोबाइल दे दोगे, आप जिद नहीं करोगे, नहीं रोओगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस हम लोग बच्चों से लेते हैं। वैसे ही हम लोग भी बहुत सारे प्रॉमिसेस बच्चों से करते हैं, जैसे आपको खिलौना दिलाऊंगी या फिर आपको पिकनिक ले जाऊंगी। ऐसे बहुत सारा प्रॉमिसेस हम लोग करते हैं और वो प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आदित्य को प्रॉमिस किया था
कि उसको बर्गर खिलाऊंगी। पर वो क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से मैं उसको बाहर नहीं लेके जा सकती, पर मैंने प्रॉमिस की, उसने मुझे याद दिलाया कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप बर्गर खिलाओगे। तो मैंने क्या किया, घर पे ही अच्छे से उसको बना के खिला दिया। तो मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। वैसे ही आप अगर प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे तो बच्चे भी प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगे, आपसे ही सीखेंगे कि मम्मा पापा प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं, तो हम लोगों को भी प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे हमेशा अगर कुछ प्रॉमिस कर रहे हो तो उसको कभी मत तोड़ो, उसको ट्राई करो कि वो प्रॉमिस रखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, खुद को ब्रेक दीजिए। कभी कभी हम लोग घर संभालते संभालते, बच्चे संभालते संभालते, या फिर कोई ऑफिस, घर, बच्चा सब संभालते संभालते इरिटेट हो जाते हैं, और बच्चे शरारत करते हैं तो और ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो उस टाइम क्या कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा आए भी तो खुद को ब्रेक दीजिए। एक कमरे में चले जाइए और आपके पसंदीदा कोई भी वीडियो देखिए, फनी वीडियो हो, जो भी आपको पसंद है वो आप कीजिए। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर वापस आइए और फिर बच्चों को समझाइए। नहीं तो आप इरिटेट होके, परेशान होके उसको समझाओगे तो वो भी नहीं समझेगा और आप और भी ज़्यादा इरिटेट होगे। उससे अच्छा आप खुद को ब्रेक दीजिए 10 मिनट के लिए, फिर उसके पास आइए, उसको अच्छे से समझाइए तो वो भी समझेगा और आप भी उतना इरिटेट नहीं होंगे, आपको भी समझाने में उतना परेशानी नहीं होगा। ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मेरा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे ही आद्रित को बड़ा कर रही हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि आद्रित मेरा सुनता है, वो डिसिप्लिन है। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी आप खुद पेरेंट्स हो, आपको पता है आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। बच्चों के साथ ज़्यादा इरिटेट मत होइए, अपना पेरेंटिंग एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये वक्त अगर चला जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। तो एंजॉय योर पेरेंटिंग।